हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू साई-फाई हॉरर मूवी। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हमें एक एग यॉक दिखाया जाता है जिसमें एक ग्रीन कलर का पदार्थ इंजेक्ट किया जाता है जो उसे डुप्लीकेट कर देता है। फिर वॉक ऑफ फेम पर एलिजाबेथ स्पार्कल के लिए एक स्टार सेट किया जा रहा होता है जो जल्द ही एक हॉटेस्ट सेलिब्रिटी बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और आखिरकार ज्यादातर लोग उसे मुश्किल से याद करते हैं। कई तो जानते भी नहीं कि वो कौन है। फिर हम एलिजाबेथ से मिलते हैं, एक भुला देखी हॉलीवुड स्टार जो अब भी अरेबिक शो होस्ट कर रही होती है। उस दिन सेट पर सब लोग उसे बर्थडे विशेस दे रहे होते हैं। वॉशरूम जाती है जहाँ वॉशरूम बंद होता है और उसे मेल वॉशरूम यूज करना पड़ता है। जहाँ उसका बॉस अचानक अंदर आता है और वह किसी से फोन में बात कर रहा होता है और कहता है वो एक जवान हॉट सेक्सी लेडी को ढूंढ रहा है जो शो को लीड कर सके, क्योंकि इसके लिए यह समझना मुश्किल है कि एलिजाबेथ जैसी दादी इतने सालों से अरेबिक शो कैसे चला रही है। जब हार्वे बाथरूम से बाहर आता है, एलिजाबेथ खुद को शीशे में देखती है और सिर्फ झुर्रियां ही नजर आती हैं। बाद में हम हार्वे को एलिजाबेथ के साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहां उसे बताया जाता है कि शो का रिवैम्प किया जा रहा है क्योंकि अब नई विचारों की जरूरत है। यह खबर एलिजाबेथ को काफी बुरी लगती है। उसे लगता है जैसे उसकी उम्र की वजह से उसे शो से साइड किया जा रहा है। घर जाते वक्त वह देखती है कि उसका एक बड़ा बिल बोर्ड जिसमें वो काफी हॉट होती है हटाया जा रहा होता है। उस समय उसका ध्यान भटकने की वजह से उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट काफी बड़ा होता है, लेकिन हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसे एक खांस तक नहीं आई है। फिर एलिजाबेथ काफी डर जाती है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी जाती है। तब वह और ज्यादा रोने लगती है। डॉक्टर अनकंफर्टेबल फील करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। नर्स को बोलता है कि वह उसके रीढ़ की हड्डी की अंतिम जांच कर ले। जांच के बाद नर्स उसे उसकी जैकेट वापस करती है और अलविदा कहकर चली जाती है। जब एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसे अपनी जेब में एक छोटा पैकेट मिलता है जिसमें एक फ्लैश ड्राइव होती है जिस पर लिखा होता है द सब्सटेंस और एक फोन नंबर और नोट होता है जिसमें असली बदलाव का वादा लिखा होता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है जो कहता है वह उसे स्कूल से जानता है और कहता है कि उसके लिए हमेशा से एलिजाबेथ ही सुंदर महिला रही है। वह उसको अपना फोन नंबर देता है ताकि वह उससे बात कर सके। लेकिन एलिजाबेथ अनकंफर्टेबल महसूस करती है, गीला कागज उठाती है और जल्दी से निकल जाती है। उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर सच हो गया है, उसे उसके शो से निकाल दिया गया है और अब वह शो में सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। रात में वह वीडियो को देखने लगती है जो उसे हॉस्पिटल पर दी गई थी। वीडियो में एक आवाज उससे पूछती है, क्या कभी तुमने सोचा है एक युवा अधिक सुंदर वर्जन के बारे में? फिर वह बताता है कि वह अपने सभी गुणों को एक साधारण इंजेक्शन से वापस पा सकती है जो उसके डीएनए को अनलॉक करेगा और एक नया रूप प्रदान करेगा। यह लिक्विड उसके शरीर को एक मैट्रिक्स के रूप में प्रयोग करेगा और एक बेहतर वर्जन को एक सप्ताह तक जीने देगा, इस शर्त के साथ कि नेक्स्ट वीक वह अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ जाएगी। यह सर्कल बार बार रिपीट होता रहेगा और इसी तरह वीडियो समाप्त होती है और एलिजाबेथ जो अब भी इस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी, यूएसबी रिकॉर्डिंग को डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद एलिजाबेथ एक बार होती है जहां वो ड्रिंक्स के साथ अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रही थी। वह घर लौटती है और सब कुछ बाथरूम में उल्टी कर देती है और शीशे के सामने रुक जाती है। अपने झुर्रियों से भरे चेहरे से नजर नहीं हटा पाती। वह पुरानी यादों को याद करने की कोशिश करती है जब वह एक आकर्षक और मोहक हॉलीवुड स्टार हुआ करती थी, लेकिन अब यह यादें उसके दर्द कम नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वह निर्णय लेती है, डस्टबिन से यूएसबी ड्राइव निकालती है और उस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर प्लेस करती है। वह उस पते को नोट करती है जो उसे दिया गया था। अगली सुबह वह न्यूज़पेपर पलट रही होती है और एक कास्टिंग कॉल पर नजर डालती है जो उसकी जगह लेने के लिए किया गया विज्ञापन होता है जिसमें लिखा होता है,
केवल 18 से 30 वर्ष की महिलाएं ही कंसिडर की जाएंगी, जिसमें उसे काफी निराशा हो जाती है। फिर वह अपना मेल चेक करती है, जिसमें एक लेटर होता है जो कि द सब्सटेंस का प्रतीक होता है। अंदर एक नंबर होता है। अपनी जिंदगी को दोबारा पाने की चाह में वह तय करती है कि वह इस पते पर जाएगी जो उसके हाथ पर लिखा था। वह एक बंद दरवाजे तक पहुंच जाती है। मेन में जो कार्ड आया था उससे वह दरवाजा खोलती है और झुककर एक हॉल में जाती है। हॉल में वह एक वाइट रूम में पहुंचती है जहां लॉकर से होते हैं। वह उस लॉकर से अपना नंबर मैच करती है जो कार्ड में दिया होता है और एक कार्डबोर्ड बॉक्स निकालती है। वह घर लौटकर बॉक्स खोलती है और इंस्ट्रक्शंस पढ़ती है जो प्रोसेस को समझाते हैं, जिसमें होता है एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, एजेंट ऑफ चेंज और प्रोसेस के लिए खाना। और उसमें कुछ वार्निंग भी होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वह शीशे के सामने खड़ी होती है और अपनी बॉडी को देखती है। हर दाग, उभरती झुर्रियाँ और मस्सा ध्यान से देखती है। उसे वीडियो में दिए गए वादे याद आते हैं जिसमें कहा गया था कि वह एक बेहतर रूप में लौटेगी। एलिजाबेथ यंग और सुंदर बनने की उम्मीद में एक्टिवेशन कैप्सूल ले लेती है और सिरिंज से रिन सीरम भरती है और अपनी बॉडी पर रबर बैंड बांधती है और फिर उसे फ्लोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है। शीशे में खुद को देखती है, किसी भी शारीरिक बदलाव की प्रतीक्षा करती है, लेकिन कुछ नहीं होता और वह खुद पर हंस पड़ती है और जाने की तैयारी करती है। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे काफी तेज दर्द होने लगता है। वह जमीन पर गिर पड़ती है और तड़पती है। जब तक दर्द कम नहीं हो जाता वह जमीन पर लेटी होती है और उसकी पीठ मुड़ने और सिकुड़ने लगती है और एक अजीब तरह की हरकत से उसकी त्वचा से रीढ़ की हड्डी अलग हो रही है और उसकी आंखें अपनी जगह पर टिकी रहने के लिए संघर्ष करती हैं। उसके पीठ पर एक खुली जगह से एक नई बनावट उभरती है। ये नई बॉडी असहज रूप से खड़ी होती है और जमीन पर पड़ी एलिजाबेथ के शरीर को देखती है। जैसे ही वो उठती है शीशे पर खुद को एक युवा और चौंकाने वाली सुंदर लेडी के रूप में दिखती है। यह दृश्य पूरी तरह चौंकाने वाला होता है। नई एलिजाबेथ की आंखों में एक हल्की सी हरी चमक निकलती है। अपने नए आकार में वह खुद ही मोहित हो जाती है और खुद की प्रशंसा करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने पुराने निर्जीव शरीर पर नजर डालती है, जिसे देखकर उसे अचानक उल्टी हो जाती है जो भी ग्रीन कलर की होती है। मजबूरन उसे सुई और धागा उठाना पड़ता है और अपने शरीर के खुले हुए स्थान को सिलना शुरू कर देती है। जब सारी सिलाई पूरी हो जाती है वह झुककर मैट्रिक्स को पोषण देती है। जब सारी सिलाई पूरी हो जाती है वह झुककर मैट्रिक्स को पोषण देती है, पदार्थ को सीधे अपनी नसों में इंजेक्ट कर देती है। अब एलिजाबेथ की 2 वर्जन हो चुके हैं। न्यू वर्जन काफी आकर्षक होती है और वह रात अपने बिस्तर पर बिताती है, जबकि एलिजाबेथ का रियल वर्जन बाथरूम की ठंडी जमीन पर पड़ा होता है। न्यू वर्जन की आवाज़ काफ़ी दमदार होती है, लेकिन अचानक वो काफ़ी तेज होती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है जो उसे चेतावनी देता है कि अब डेली स्टेबलाइजर लेना जरूरी है। इस प्रक्रिया में एलिजाबेथ को जमीन पर पड़े शरीर को व्हाइट लिक्विड पदार्थ एक बड़ी सिरिंज की मदद से निकालना होता है, जबकि ओरिजिनल एलिजाबेथ नीचे बेहोश पड़ी होती है। एक पल भी बिना बर्बाद किए हुए वो अपने पैरों पर 7 में से एक कैप्सूल इंजेक्ट कर देती है। अपनी जवानी, लचीलापन और सुंदरता को दोबारा पाकर वह न्यूज़पेपर की ओर देखती है जिसमें लिखा होता है एक महिला को शो बदलने की घोषणा की गई है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह ऑडिशन लोकेशन में निकल पड़ती है। रास्ते में वह एक प्रेस उठाती है अपने बड़े ऑडिशन के लिए। ऑडिशन के जज पहले ही दर्जनों लड़कियों को देख चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी ब्यूटी स्टैंडर्ड पर खड़ी नहीं उतरी। लेकिन वे सब हैरान रह जाते हैं जब उनकी नज़र एक आकर्षक इनोसेंट शेप वाली एप्लीकेंट पर पड़ती है। वे तुरंत उसका नाम पूछते हैं और वह आत्मविश्वास से उत्तर देती है सू। अगले दृश्य में हम सू को हार्वे की हवेली में देखते हैं जो शो का प्रोड्यूसर होता है। वह अपने सामने परफेक्ट रिप्लेसमेंट को देखकर उत्साहित हो जाता है। हार्वे के लिए यह लड़की एलिजाबेथ की सबसे बेहतरीन जगह लेने वाली होती है। वह सू को समझाता है कि वह एक ऐसा शो बनाना चाहते हैं जो एलिजाबेथ की सुंदरता के सार को दर्शाए और बताता है कि प्रोग्राम 2 हफ्ते की प्रीमियर होने वाला है। मीटिंग खत्म होने से पहले सू बताती है कि उसका शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट है।
रिकॉर्डिंग डेट्स के साथ उसे हर 2 हफ्ते बाहर जाना पड़ता है उसकी माँ के देखभाल के लिए। लेकिन हार्वे, जो अपने नई स्टार की दीवानगी में है, तय करता है कि वह हर असुविधा को मैनेज करेगा ताकि वह हमेशा स्टूडियो में मौजूद रहे। जब सू घर वापस आ रही होती है तो लोग उसे नोटिस करने लगते हैं, जो शायद उसने काफी समय से महसूस नहीं किया था। अगले 6 दिन तक वह स्टेबलाइजर का ध्यान रखते हुए कई फोटोशूट का आनंद लेते हुए बिताती है। अपनी फ्लॉलेस इमेज हर जगह पोस्ट करती है। इस बिजी वीक के बावजूद वह मैट्रिक्स की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करती। वह सब कुछ व्यवस्थित रूप से योजना बनाती है, मुख्य बायोग्राफीज लिखती है और अपनी अपडेटेड जवानी का मजा लेती है। लेकिन पहले 60 दिनों के अंत तक मैट्रिक्स के लिए भोजन की आखिरी बूंद भी खत्म हो जाती है। उस पल पर सू एलिजाबेथ के शरीर के पास आती है ताकि दोनों के बीच आई कांटेक्ट करे। लेकिन जैसे ही पुरानी एलिजाबेथ का खून उसके सिस्टम पर जाता है, सू अचानक बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद नॉर्मल एलिजाबेथ अपने अजीब कोमा से जागती है। उसके ऊपर बेहोश जवान सू का वजन होता है। वह मुश्किल से उसे साइड करती है, लेकिन अपनी पीठ का दर्द महसूस करती है और अपने सामने खड़ी परफेक्ट वर्जन को देखते हुए वह तय करती है कि वह जिंदगी भर इसे जारी रखेगी। सुबह एलिजाबेथ रिकॉर्डिंग सेट पर जाती है, जहां हार्वे ने उसके सारे फोटोज हटवा दिए हैं। जब वह एलिजाबेथ को देखता है, मुस्कान के साथ आता है और कहता है कि वह उसके लिए एक ड्रिंक लाना चाहता था, लेकिन जश्न के बजाय वह उसे एक डिब्बा देता है जिसमें उसकी पुरानी चीजें होती हैं और बताता है कि टीम ने उसके लिए फेयरवेल गिफ्ट खरीदा है। एलिजाबेथ को इससे काफी दुख होता है और वह छोटी सी गुड बाय के साथ हार्वे वहां से चला जाता है। घर लौटते समय सू का निर्जीव शरीर अब भी बाथरूम की ठंडी जमीन पर पड़ा होता है। एलिजाबेथ अब तारीखें ध्यान से नोट करती हैं, कौन से दिन वह दूसरी वर्जन के साथ अदला बदली कर सकती है। अपने दूसरे दिन पर वह मेल चेक करती है, उसमें एक लेटर मिलता है जो सब्सटेंट की सप्लाई ने भेजा होता है, जिसमें लिखा है कि उसकी अगली डिलीवरी सामान्य ड्रॉप अप जगह पर छोड़ दी गई है। वह वापस घर आती है और बाथरूम में चेक करती है कि सू के पास कितना खाना बचा है। सू अगले हफ्ते फिर से अपनी जगह ले लेगी और एलिजाबेथ फिर से बेहोश हो जाएगी। इसके बाद वह घर के अंदर छुपी हुई जगह ढूंढने लगती है, दीवारों के बीच। जैसे ही वह उस जगह को पहचानती है, वहां बाथरूम की दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन एक पड़ोसी चोट से काफी परेशान होता है और उसे बात करने आता है। उस वक्त सू खुद को एक नए किराएदार के रूप में मिलवाती है। वहाँ उसका पड़ोसी रिग्रेट फील करता है, इंटरफेरेंस के लिए माफी मांगता है और कहता है अगर किसी चीज की भी मदद चाहिए तो वह वहाँ अवेलेबल है। लेकिन सू उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है और अंदर आकर एलिजाबेथ के शरीर को बाथरूम में ले जाती है और उसे सीक्रेट रूम में बंद कर देती है जो उसने बनाया हुआ था। उसके बाद वह घर की पुरानी तस्वीरें हटाकर ऐसे इमेज से लगाती है जो उसकी नई पहचान को शो करते हैं। एक और दृश्य में नया टीवी शो शुरू होता है। हमारी जवान और सुंदर हीरोइन अपने कैरेक्टर को दर्शाती है, एनर्जेटिक संगीत की ट्यून पर नाचती है। जैसे ही शो समाप्त होता है, वह वही इशारा करती है जो एलिजाबेथ अपने पुराने कार्यक्रम में किया करती थी। नई स्टार को सहकर्मियों उसकी स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है और सू फिर से शोहरत का टेस्ट फील करती है। एक अपडेटेड करियर की शुरुआत के साथ अपने आखिरी वीक के दिन वह अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनती है। एक नाइट आउट के लिए आर्टिस्ट पार्टनर के साथ वह अपनी यंग बॉडी का पूरा बेनिफिट उठाना चाहती है और थोड़ा मजा करना चाहती है। लेकिन मैट्रिक्स का खाना कम होने लगता है और वह पूरी तरीके से एंजॉय लेने से रोकता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और चक्कर महसूस करते हुए वह लड़के से माफी मांगकर बाथरूम की ओर भागती है, जहां वह देखती है कि एलिजाबेथ अपना भोजन समाप्त कर चुकी है। इस पेनफुल रिएक्शन के दौरान सू को याद आता है कि उसे खुद के वर्जन को बिना किसी एक्सेप्शन के स्विच करना पड़ेगा। लेकिन यह जानते हुए भी कि उसके पास 7 दिन समाप्त हो चुके हैं, वह एक और सी कैप्सूल लेने लगती है, खुद को स्टेबल करती है। सुधरने के बाद वह लड़के के पास वापस चली जाती है और मस्ती जारी रखती है। ऐसे ही वह लड़का अपना टाइट सूट खोलता है, सू के शरीर से कुछ गिरने लगता है। एलिजाबेथ की घुटी हुई एक चीख
सुनाई देती है और वह अपने दूसरे वर्जन के साथ जाग जाती है। बाथरूम पहुंचकर वह देखती है कि उसके घर की अफरा-तफरी मची हुई है और लड़के ने खिड़की पर एक नोट छोड़ा है। जैसे ही वह उसे पढ़ती है, वह डर जाती है, यह देखकर कि उसकी एक अंगुली अचानक बूढ़ी होने लगी है। वह उंगली सड़ी हुई अवस्था में बदल जाती है। डर के मारे वह बाथरूम में भागती है और अपने शरीर की जांच करती है और देखती है जहां उसने पिछली रात लिक्विड निकाला था, वह छेद भर नहीं रहा है। निराशा में वह यूएसबी ड्राइव पर दिए हुए नंबर पर कॉल करती है और सब्सटेंस के प्रतिकूल प्रभाव की रिपोर्ट देती है। वह समझाती है कि उसने बस को अतिरिक्त घंटों के लिए मिसयूज किया था। सिचुएशन को रिवर्सिंग में मदद चाहती है, लेकिन फोन की दूसरी ओर से आदमी कहता है कि वह अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दोनों वर्जन एक ही व्यक्ति के हैं और उन्हें संतुलन का सम्मान करना हो। बाय बाय फ्रेंड्स, से मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ।